नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो संत समाज को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा तोहफा। आपको बता दें कि हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे में संत समाज से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने कहा है कि आने वाले समय में सभी मठ, मंदिर, ट्रस्ट आदि से बिजली, पानी या अन्य कोई नगर पालिका अथवा नगर निगम से संबंधित लगने वाले टैक्स को घरेलू टैक्स के हिसाब से लिया जाएगा। कॉमर्शियल दर अब नहीं ली जाएगी। इस घोषणा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मुझे पता है, ये बात ठीक है कि मैं मतलब जिस कारण से लगा था मैं जानता हूँ। और अभी अब देखिए यहाँ पर बड़ा सुंदर अवसर है। जितने भी सभी हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएं, धार्मिक स्थल में जो पानी, बिजली और सीवरेज, उनकी सब दरें जो है घरेलू दरों पर करेंगे। और मैं इसको तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का समापन हो गया है। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर 2022 के चुनाव में जाने का ऐलान किया है। अपने दौरे के अंतिम दिन जेपी नड्डा ने कई बैठकें की। सबसे पहले जेपी नड्डा ने रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के धीरवाली अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद नड्डा हरिद्वार के वार्ड नंबर 3 दुर्गा नगर के बूथ नंबर 12 के अध्यक्ष प्रमोद पाल के घर गए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। यहां नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाश्ता किया। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की और हरिद्वार में संतों के सम्मान कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा सार्थक रहा और कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। अनिल बलूनी ने साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिन का उत्तराखंड का दौरा आज पूर्ण हुआ है और 2 दिनों तक उन्होंने लगभग बहुत सारी बैठकें की हैं, जिसमें पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक, हमारी जो सरकार है उनके मंत्रियों के साथ बातचीत, कोर ग्रुप के साथ बातचीत, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत, इस प्रकार से कई दौर की बातचीत हुई है। और इन सारी जो चर्चा हुई है उसके बाद जो रणनीति हम लोगों की बनी है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा को जीतने के लिए प्रयास करना है। हर बूथ के लिए एक रणनीति बनाने का तय हुआ है कि प्रत्येक बूथ को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत सके, उसके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और उसके नीचे हर बूथ और जो हमारी पन्ना प्रमुख की हमारी कल्पना है उसको साकार करने के लिए उस पर काम करने का तय हुआ है। और आने वाला जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पहले से अधिक बहुमत के साथ विजयी हो, इस सब के लिए पूरी रणनीति बनी है। आने वाले समय में और सारे कार्यक्रम हम लोगों के आएंगे और समय समय पे आप लोगों को उसके बारे में अवगत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक पोलिंग बूथ में और प्रत्येक पन्ना प्रमुख हमारा होता है, उस स्तर पर काम करने के लिए हमने माइक्रो जो हमारी रणनीति है वो बनी है और आने वाले समय पर उस पर कार्य किया जाएगा। देखिए, भारतीय उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। सैनिकों का सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता ही है, लेकिन इन वीरों को कितना भी सम्मान दिया जाए वो कम पड़ेगा।
वहीं सीएम धामी ने भी पूर्व सैनिक सम्मान समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों के कारण हम सुरक्षित हैं। धामी ने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार से हूं, मेरा बचपन सेना के साथ बीता है। मैं जब भी सैनिकों के कार्यक्रम में आता हूं, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सीएम धामी ने कहा कि मेरी पार्टी ने एक सैनिक के बेटे को उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। सीएम ने कहा कि हमारे उत्तराखंड में लगभग हर परिवार से कम एक सदस्य सेना में है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने सैनिकों के लिए बहुत काम किया है। हमने प्रत्येक शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने आपकी कमान संभाल ली है। कर्नल कोठियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा से लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक 10 लाख लोगों ने फ्री बिजली कैंपेन में रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका जो इंडिपेंडेंट जो ओपिनियन है, कहती है भारतीय जनता पार्टी तो पावर में है, आम आदमी पार्टी नंबर 2 हो रखी है, और जो कांग्रेस है वो इसलिए ज़्यादा आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बगैर इलेक्शन लड़े पहली बार यहाँ आए 6 महीने के अंदर और विपक्ष में आ गई है, और जो विपक्षी पार्टी है वो विपक्षी पार्टी गायब हो गई है। तो 1 2 3 ABC इसके बारे में तो नहीं पता मेरे को, लेकिन हम अपने तरीके से हर चीज़ समझाएंगे और इन इश्यूज पे ना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन बी है कौन सी है। हम वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान है। हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम रसोई गैस के दाम कम करेंगे और महीने 200 रुपये की सब्सिडी देने का काम भी करेंगे। जिस तरीके से गैस डीजल के दाम बढ़ा करके, हर खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ा करके मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी गई है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये राष्ट्रीय संकल्प है कि हम इस लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ेंगे और जीत पाएंगे। और हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हमने इसीलिए तय किया है कि यहाँ सत्ता में आएंगे तो 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में महिला के खाते में डालें। वहीं नैनीताल जिले के भवाली मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया जब पहाड़ से मलबा अचानक सड़क पर आ गया। वहीं सामने से आ रही बस मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। बारिश की वजह से जोलीकोट भवाली मार्ग पर भारी मलबा आया हुआ है। वीरभट्टी पुल के पास चट्टान खिसकने से ये मलबा सड़क पर आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं देवभूमि की खबरें 3 मिनट में फटाफट अंदाज में लिखें। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन रायवाला में पूर्व सैनिकों का सम्मान में शामिल हुए और हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद कुमार पाल के घर पहुंचे और उन्हें नाश्ता किया। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राखी भी बांधी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कहा अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर राजनीतिक दलों में बौखलाहट मच गई है। 2022 का चुनाव आम जन के मुद्दों को ध्यान में रखकर लड़ा जाएगा। बीजेपी ने जनादेश का मजाक बनाकर रख दिया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के गढ़वाल मंडल की मीडिया प्रभारी गरिमा वदसौनी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी एवं वरिष्ठ प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश भर में बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी हो गई है। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सरकारी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं और संस्कार युक्त शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक वीरेंद्र खंकरियाल ने आओ हम स्कूल चलें और चला हिटा जाला 2 गानों का विमोचन किया है। मंडलीय शिक्षा अधिकारी पौड़ी के कार्यालय में किया। लालकुआं वन प्रभाग ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से अवैध रूप से 500 क्विंटल रेत का पकड़ा है।
साथ ही यूपी से उत्तराखंड लाई जा रही लकड़ी भी बरामद की गई है। अभी तक अवैध खनन में लिप्त लोगों से लाखों का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित संत निरंकारी मिशन ने डागर पंचायत की खाली पड़ी वन पंचायत भूमि पर आंवला, नीम, हरड़ जैसे औषधीय और ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्षों का रोपण किया। स्थानीय लोगों में इसका काफी उत्साह देखने को मिला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य शख्स का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ट्रक कर्णप्रयाग से कोटद्वार की ओर जा रहा था, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गदरपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक युवक और खरीदने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने चोर से 5 वाहन बरामद किए हैं। ऋषिकेश कर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने हस्तनिर्मित रक्षा सूत्र कोरोना वॉरियर्स और पूर्व सैनिक को अपने हाथों से बांधे। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने रक्षाबंधन से पहले आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनबाड़ी वर्कर्स से राखी बंधवाकर उन्हें सम्मानित किया है और रक्षा का संकल्प लिया है। वहीं आशा वर्कर्स ने कहा कि उनके लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है। आशा वर्कर्स ने अपनी 12 सूत्रीय मांग को लेकर गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मुख्य बाजार तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आशा वर्कर्स ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचकर उनके निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका है। डोईवाला नगर चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में जबरदस्त महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन से एक दिन पहले मनाए जाने वाला अन्नकूट पर्व इस बार बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, हकूक धारियों की ओर से भगवान केदारनाथ को आज रात्रि आरती के बाद पक्के चावलों का भोग चढ़ाए जाने की अनवरत परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। मान्यता है कि भगवान शिव नए अनाजों के विष का शमन करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के कमोल्डी गांव में भूस्खलन के चलते आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए हैं। जल सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए तो मकान कभी भी ढह सकते हैं। प्रशासन की ओर से राहत के नाम पर सिर्फ तिरपाल बांटे जा रहे हैं।